पाकिस्तानी हैं वो फ्रॉड में बड़ा आगे आगे रहते हैं। मुझे तो पिछले 15 दिन हो गए, मैं डेली आ रहा हूँ। पैगाम देना चाहूंगा कि इस नाम से बचें। सिर्फ नाम की बिना पे पैसे दिए थे, लोग वहाँ पे हरम में जाके इनको बद्दुआएं दे रहे हैं खड़े होके। या ना बात सुनते हैं ना हमें पैसे देते हैं। जो ਅਸੀਂ अपना दफ्तर बड़े हैं तो दफ्तर बंद करके तो चले, तो पूछते हैं हम चुप कर जाते हैं, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं आपका मेज़बान तलहा नारू हाजिर खिदमत। नाजरीन, जो पाकिस्तानी हैं वो फ्रॉड में बड़ा आगे आगे रहते हैं, लेकिन यहाँ जो फ्रॉड का मामला है वो कुछ और ही मामला है। उम्रा और हज ये एक ऐसी दो रुकन हैं जो इस्लाम की बुनियाद समझी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में फ्रॉड हो रहा है। मेरे साथ जो ये लोग मौजूद हैं, इनके किसी का 20,000, किसी का 30,000, तो किसी का 40,000 एजेंट ने ले लिया। 40 लाख तक मुख्तलिफ किस्म में लोगों ने पैसे लिए हुए हैं, और जब ये अपने पैसे का तकाजा करने यहाँ पर आते तो उनको अगली से अगली तारीख दे दी जाती है। ये मुख्तलिफ शहरों के लोग हैं, कोई बहावलपुर का है, कोई मुल्तान का है, तो कोई विहाड़ी का है, तो कोई कुछ इलाके का, किस इलाके का। ये मजदूर लोग हैं जो मजदूरी तोड़कर यहाँ आते हैं, अपना दिन भी ज़ाया करते हैं, आके यहाँ पर किराया भी लगाते हैं और वो खर्चे अलग। और जब यहाँ आते हैं, यहाँ से फिर से इनको बता दिया जाता है कि आप फलां तारीख को आना, फलां तारीख को आपको पैसे मिलेंगे। बाकी जो मामला है, बाकी जो रुदादनी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई क्या नाम है आपका? मज़हर अब्बास। मज़हर अब्बास, कितने पैसे हैं सर हमारा 20 लाख रुपए है। आपका? 20 लाख। हाँ जी, हम ना वो जालिम शख्स का नाम बताएं, वो कौन है जिसने उम्रे के नाम? सर इसको ना जो बासिम अली शेख और जमाल दो भाई हैं, ये इसको लीड कर रहे हैं, और यहाँ पे ये अपने नाम को ना कैश कर रहे हैं और लोगों से ना इसी अपने नाम पे ना पैसे बटोर रहे हैं। उम्रे के नाम पे काफ़ी सारे लोग हैं, मुझे पैसे दिए हुए 2 महीने हो गए हैं, और 2 महीने से हम यहाँ पे जलील हो रहे हैं। और ये ना तो इन्होंने कोई उम्रे की टिकट्स दी हैं, ना कुछ दिया है, और ना ही पैसे इन्होंने वापस किए हैं। बहाना क्या बना? बहाना यही बनाते हैं कि जी डॉलर की रेट की फ्लक्चुएशन आ गई है, तो रेट बहुत बढ़ गए हैं, और हमारे कुछ लोग वहाँ पहले गए थे तो वो भाग गए हैं, तो इस वजह से हमारी आईडी ब्लॉक हो गई है, तो हम इस तरह इसको परसू कर रहे हैं। फिर जब हम ज़्यादा प्रेशर करते हैं तो फिर यही कहते हैं कि आपको पैसे वापस दे देंगे, फिर चेक दे देते हैं, चेक बाउंस हो जाते हैं, चेक पेमेंट नहीं होती। मेरी तरह के इस तरह के काफ़ी सारे लोग हैं। फैसलाबाद से भी कुछ लोग आए हुए थे। अच्छा, कोई जो इन पर ज़्यादा जोर डालता है उनको फिर ये उम्रे पे भेज देते हैं, यहाँ से टिकट दे देते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई होटल नहीं होता, वहाँ पे जलील होता। आपका 20 लाख रुपए है, आप काम क्या करते हैं? सर एक्चुअली हम एक टेक्सटाइल यूनिट है, उसमें काम करते हैं। मतलब मजदूरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 20 लाख कैसे आपने इकट्ठे किए? भाई ये सारे लोग हैं मिल के, सब ने जाना चाहा, तो इस तरह मिल के हमने ना इनको 20 लाख रुपए उम्रे के लिए दिया, तो उन्होंने इस तरह उसको हेर फेर किया। ये काफ़ी सारे लोगों के साथ काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। मैं तो पिछले पूरे महीने से देख रहा हूँ, डेली 8-10 लोग आए होते हैं यहाँ पे इनसे पैसे लेने के। आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ? मुझे तो पिछले 15 दिन हो गए, मैं डेली आ रहा हूँ। इतना दिन तक? हाँ, डेली आ रहे हैं, काफ़ी आ रहे हैं। अभी आप कहाँ से? मैं मुल्तान से हूँ। मुल्तान से डेली? हाँ जी, डेली आ रहे हैं। अब दूसरे लोगों को मैं तो एक पैगाम देना चाहूँगा कि इस नाम से बचें, और इनको कोई 1 रुपया ना दें। आप मुल्तान से लाहौर आ गए, यहाँ पर आपने एजेंट से रब्ते, मुल्तान में कोई ना नहीं, मुल्तान में भी बहुत सारे लोग हैं। इनके वालिद ने बहुत अच्छा काम किया, इनके प्रीवियस हिस्ट्री अच्छी है, तो लोग हमने रेफरेंस के थ्रू पैसे दिए, तो वो ये तो पता नहीं था। तो जब हमें पता चला कि जब इन्होंने डिले किया, तो मैंने तो सोचा कि ये ऑफिस भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो हमने तो इनके सिर्फ नाम की बिना पे पैसे दिए थे। तो फिर मुझे जब मैं यहाँ आया तो शुक्र है कि इनका ऑफिस एग्जिस्ट करता है, ये प्रॉपर्टी इनकी अपनी जाती है। पहली बार आपने ऑनलाइन पैसे भेज दिए? फोन पे? हाँ जी, फ़ोन पे ही हमने मेरे दोस्त ने टेक्सटाइल में है ना, तो रेफरेंस के थ्रू उन्होंने हमें इनको रेफ़र किया कि इनकी अच्छी सर्विसेज अच्छे, वो गए थे, उनकी सर्विसेज अच्छी हैं, तो आप इनके थ्रू चले जाएँ। तो हमने उनको ना पैसे भेज दिए। तो फिर ये ऐसा रोज़ डलारा लगाते रहे। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, अभी टिकट आ रही है, अभी टिकट आ रही है। जब फिर मैंने इनके ना सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़े, तो उनके कमेंट्स बहुत बुरे थे, नेगेटिव कमेंट्स थे। इन्होंने लोगों के साथ, लोग वहाँ पे हरम में जाके इनको बद्दुआएं दे रहे हैं खड़े होके। तो फिर मैंने इनसे आके कहा, आप हमें ना तो टिकट चाहिए ना उम्रा चाहिए, आप हमें हमारे पैसे दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या उम्र है आपकी? 22 साल। 22 साल। क्या काम करते हैं? स्पिनिंग में, टेक्सटाइल में काम करते हैं। टेक्सटाइल में कितने पैसे थे आपके? हमारा 20 लाख था। 20 लाख भाई के साथ है सारे। 20 लाख कैसे इकट्ठा किया? बस आस्ते आस्ते मजदूरी करके सारे सब लोगों ने इकट्ठा करके सब अपने नाल है जी। अच्छा, तो कैसे इनसे कैसे रब्ता हुआ था? हाँ जी, ये एजेंट्स ये सारे मजर साहब ने रब्ता किया था। साथ हूँ ना, मैं ग्रुप की शक्ल में सब लोगों ने जाना था, तो मैं इनके साथ हूँ ना। तो ये तो आपको भी शायद कहते हों कि शायद हम सारे, हाँ, सब इनमें से नहीं जाने वाले थे, कुछ और लोग भी जाने, तो क्योंकि हम एक ही यूनिट में काम करते हैं, इकट्ठे हैं, तो वो फिर हमने ऐसा था वहाँ से हम आए हैं सारे इकट्ठे। जाने वाले कुछ और लोग भी हैं,
ये नहीं है कि ये सारे ही जाने वाले हैं। ये हम वहाँ पे एक प्रोडक्शन यूनिट है हमारा स्पिनिंग का, तो वहाँ इकट्ठे काम करते हैं। तो वो एहतजाजन हम लोग इकट्ठे होके हैं कि एक बंदे, मैं तो पहले अकेला ही आता रहा हूँ कि शायद अकेले की कोई बात मान लें, ये तो एहतजाजन हम लोग इकट्ठे हैं ताकि इनके ऊपर कोई प्रेशर बिल्ड हो तो ये हमारे पैसे वापस करें। अच्छा, तो ये आपके साथ जो लोग हैं जिन्होंने आपकी वजह से यहाँ पे पैसे दिए, तो वो आपको भी कहते होंगे कि आपने तो नहीं उनके साथ? मेरी वजह से, हाँ मेरी वजह, साफदार है वो साफदार है, वो एतमाद तो है ना, तो वो साफदार है। अगर मैंने उनके मेरे नाम पे उन्होंने दिए तो मैं बैठा हूँ ना, उनको इंशाल्लाह पैसे लेके देंगे हम, यहाँ से हम नहीं छोड़ेंगे इनको। बैठे हैं ऑफिस में बैठे हैं, ये मुझे पता चला है कि करीब से कि इनका ऑफिस इनकी अपनी ओन प्रॉपर्टी है, इनकी अपनी प्रॉपर्टी को ओन करते हैं। स्टाफ इनका था, स्टाफ सुबह जब मैं आया तो स्टाफ बैठा था, अभी तो स्टाफ भी चला गया, चला नहीं गया, ये इधर उधर छुपे हुए हैं। तो इंशाल्लाह सर हमने इनको नहीं छोड़ना जब तक ये हमें पैसे नहीं देंगे। आप भी 20 लाख रुपए आपके? हाँ जी, 20 लाख रुपया हमने सब ग्रुप ने इकट्ठा होकर पैसे दिए थे। फैक्ट्री में हम काम करते थे, एक बंदे के मज़र साहब ने पैसे दिए कि हम उम्रे पे जाएंगे, ठीक है। अगर इन्होंने फ्रॉड कर लिया, ना बात सुनते हैं ना हमें पैसे देते हैं, रोज़ का चक्कर लगाई जाते हैं, कल आ जाएं, परसों आ जाएं, चौथ आ जाएं, ऐसे करे जाते हैं। आप देख लें सब लोग बैठे हुए हैं, इनके दफ्तर में भी बैठे हुए हैं, सुबह के आए हैं, ठीक है। ये वो जब असी आए थे दफ्तर खुला था, जो असी अपना दफ्तर बड़े हैं दफ्तर बंद करके तो चले। इन्होंने साढ़े ना कोई यानी कि कोई बातचीत कोई बातचीत नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई पैसों की गलबात नहीं कर रहे जे। अच्छा, कितनी खुशी थी कि हमने उम्रे पे जाना? बड़ी खुशी होती है, हर बंदे को खुशी होती है कि उम्रे पे जा रहे हैं। रिश्तेदार दावते में कर रहे हैं। ज़ाहिर है सब कर रहे होते। अब वो पूछते हैं कि उम्रे पे पूछते हैं, अब वो पूछते हैं, हम चुप कर जाते हैं, क्या करें। किस तरह पैसे किस तरह इकट्ठे किए? पैसे ऐसे ही 5-5 हज़ार रुपया करके, इतनी महंगाई है, पैसे इकट्ठे कैसे होते हैं? आपको पता ही है कि पैसे कैसे इकट्ठे होते हैं, कितनी महंगाई है। 5-5 हज़ार रुपया करके इकट्ठा करके इनको दे दिया। आगे ये शादीशुदा हैं, शादीशुदा पेट काट काट के पैसे। हाँ, पैसे काट काट कर, पेड़ काट करके दिए ना उनको पैसे। जी नाज़रीन, बिल्कुल इनकी आपने रुदात जो है, इनकी बात आपने सुनी है। मजदूर लोग हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, अपना पेट काट काट कर इन्होंने पैसे इकट्ठे किए, 20 लाख रुपया जमा किया, अदा किया 20 लाख रुपया। क्या खुशी होगी, क्या एहसास होगा, क्या फीलिंग होगी कि हमने उम्रे पे जाना है। रिश्तेदारों ने खुशियों में दावतें करना शुरू कर दी, दावतें कहीं। अब वही रिश्तेदार पूछते हैं कि कब आप लोगों ने उम्रे पे जाना है। जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जैसे ये बता रहे हैं, इनको जलील रुसवा किया जाता है, ना पैसे दिए जाते हैं, ना टिकट्स दिए जाते हैं। ये मैं कहूँगा हुकूमत और वो जो इदारे हैं जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, उनके मुंह पे तमाचा है। ये जो मामला है, ये सारा उनके मुंह पे तमाचा है कि ये उम्रा, हज, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम की बुनियाद है। अगर इसी ही चीज़ पर पाकिस्तान में फ़्रॉड होता होगा और हो रहा है, तो मैं नहीं समझ पा रहा कि पता नहीं और क्या क्या फ़्रॉड हो रहे होंगे। और फिर इन्हीं फ़्रॉडों के बाद ही जो पाकिस्तानी हैं, जो लोग हैं, वो चोर दरवाजे ढूंढते हैं, कश्तियों पर बाहर जाने की कोशिश करते हैं। और फिर जब वो उनके घर जो खुशी की इत्तला आनी थी, जो घर डॉलर्स आने थे, उसकी जगह उन बच्चों की लाशें आती हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अल अदनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।